नमस्कार। सनातन धर्म के सबसे प्राचीन और मूल स्तंभ ऋग्वेद के दिव्य संसार में आपका स्वागत है। वैदिक काल के देवताओं और देवियों के बारे में जानने में सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि अपने मन में बसी देवताओं की आज की छवियों से उनकी तुलना ना की जाए। आज हम जिन त्रिदेव या त्रिदेवी की पूजा करते हैं, ऋग्वेद का देव मंडल उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी, प्राकृतिक और विराट है। यहाँ देवता किसी मंदिर की मूर्ति में नहीं, बल्कि कड़कती हुई बिजली, गर्जना करते तूफान, भोर की पहली किरण, बहती हुई पवित्र नदियों और इंसानी दिमाग के भीतर उठने वाली श्रद्धा और वाणी जैसी सूक्ष्म तरंगों में साक्षात सांस लेते हैं। ऋग्वेद का हर कतरा एक देवता है, चाहे वो युद्ध के हथियार हों, यज्ञ के पत्थर हों या जंगल की एकांत शांति। आइए समय के चक्र को 5000 साल पीछे घुमाते हैं और ऋग्वेद के देवताओं और देवियों के उस आदि स्वरूप को करीब से जानते हैं, जिसे इतिहास और आधुनिक समय की परतों ने कहीं पीछे छोड़ दिया है। इस अनोखी वीडियो सीरीज में हर एपिसोड में मैं अनावरण करूंगा एक नए वैदिक देवता के रहस्य का। ऋग्वेद में देवताओं और देवियों का वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। वैदिक ऋषियों ने ब्रह्मांड की शक्तियों को उनके स्थान और कार्य के आधार पर विभाजित किया था। महान भाषाविद महर्षि यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में ऋग्वेद के देवताओं को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला, दयुस्थानीय, अर्थात उच्च आकाश, सूर्य, तारों और ब्रह्मांड की गहराइयों के देवता। दूसरी श्रेणी अंतरिक्ष स्थानीय, अर्थात पृथ्वी और आकाश के बीच, यानी बादल, बिजली, हवा के देवता। और तीसरी श्रेणी पृथ्वी स्थानीय, अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले देवता। आइए ऋग्वेद के इन तीनों श्रेणियों के प्रमुख देवताओं और देवियों को विस्तार से समझते हैं। पहली श्रेणी है देवस्थानीय देवता। ये वे देवता और देवियां हैं जो ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी हिस्से, उच्च आकाश और अंतरिक्ष से परे वहां निवास करते हैं। इनका संबंध मुख्य रूप से प्रकाश, समय और सार्वभौमिक नियमों से है। इनमें से कुछ प्रमुख देवता हैं। धौयस, इन्हें आकाश का साक्षात रूप और सबसे प्राचीन वैदिक देवता माना जाता है। इन्हें धौष पिता अर्थात आकाश पिता कहा गया है, जो पृथ्वी माता के साथ मिलकर पूरी सृष्टि के जनक बनते हैं। दूसरे प्रमुख देवता हैं वरुण। ऋग्वेद में वरुण देव का स्थान अत्यंत गरिमापूर्ण है। वे ऋत के रक्षक हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ नियम से चले, हवा चले, नदियां बहें, सूर्य उगे, यह सब वरुण की देखरेख में होता है। वे न्याय के देवता हैं और पापियों को पाश से बांधते हैं। अगले मुख्य देवता हैं सूर्य और मित्र। सूर्य साक्षात दृश्य देवता हैं जो अंधकार को मिटाते हैं और जीवन देते हैं। मित्र उनके सहयोगी देवता हैं जो मनुष्य के बीच आपसी विश्वास, संधियों, सत्य और मित्रता को नियंत्रित करते हैं। अगले प्रमुख देवता हैं विष्णु। ऋग्वेद में विष्णु मुख्य देवता नहीं, बल्कि वे एक सौर देवता के रूप में वर्णित हैं। वे अपने तीन तीन कदमों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिससे वे पूरी पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश को नाप लेते हैं। यही विचार बाद में पौराणिक काल के वामन अवतार का आधार बना। इस श्रेणी की कुछ प्रमुख देवियां हैं। अदिति देवी, देवताओं की माता और असीम, सीमाहीन आकाश की देवी। वे ब्रह्मांड की उस चेतना का प्रतीक हैं जिसका कोई अंत नहीं है। दूसरी प्रमुख देवी हैं उषा देवी। उषा देवी भोर की देवी हैं जो आकाश के मार्ग से अंधकार को हटाकर सूर्य के आने का रास्ता बनाती हैं। वे नवजीवन और चेतना की संवाहक हैं। दूसरी श्रेणी है अंतरिक्ष स्थानीय देवता।
ये वे देव शक्तियां हैं जो बादलों, कड़कती बिजली, तूफान और वर्षा के रूप में पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग अर्थात अंतरिक्ष में क्रियाशील रहती हैं। इस श्रेणी के प्रमुख देवता हैं इंद्र, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख और शक्तिशाली देवता। ऋग्वेद के लगभग एक चौथाई सूक्त अर्थात 250 से अधिक सूक्त अकेले इंद्र की स्तुति में हैं। वे युद्ध, वज्र, तूफान और वर्षा के देवता हैं। उनका सबसे महान कार्य वृत्रासुर नामक राक्षस का वध करना था, जिसने ब्रह्मांड के जल अर्थात नदियों और बादलों को रोक रखा था। इंद्र ने वज्र से उसका वध कर जल को मुक्त कराया था। दूसरे प्रमुख देवता रुद्र, ये तूफान, गर्जना और अंतरिक्ष के विनाशकारी तथा कल्याणकारी स्वरूप के देवता हैं। ऋग्वेद में रुद्र के बाण यदि बीमारियां फैलाते हैं तो वे ही वैद्यनाथ भी हैं, जो अपनी जड़ी बूटियों से रोगों को ठीक करते हैं। यही स्वरूप बाद में भगवान शिव के रूप में विकसित हुआ। और तीसरे प्रमुख देवता मरुत, ये रुद्र के पुत्र और इंद्र के सहयोगी हैं। ये गर्जना करने वाले तूफान और हवाओं के देवता हैं, जो सोने के आभूषण और हथियार लेकर आकाश में चलते हैं। एक और प्रमुख देवता हैं वायु और पर्जन्य। वायु साक्षात हवा के देवता हैं और पर्जन्य वर्षा करने वाले बादलों के अधिष्ठाता देवता हैं। कुछ प्रमुख देवियां हैं। पहली वाक, वाणी और ब्रह्मांड की आदि ध्वनि की देवी, जिनका प्रभाव अंतरिक्ष से लेकर परम आकाश तक फैला हुआ है। दूसरी प्रमुख देवी हैं सरमा, देवराज इंद्र की दिव्य दूती या देवशुनी, जो अंतरिक्ष के छिपे हुए मार्गों को खोजने में सक्षम है। देवी देवताओं की तीसरी श्रेणी है पृथ्वी स्थानीय देवता। ये वे देवता हैं जो सीधे मनुष्य के संपर्क में रहते हैं, जिनका स्थान पृथ्वी है और जिन्हें मनुष्य यज्ञ के माध्यम से साक्षात देख या अनुभव कर सकता है। इस श्रेणी के प्रमुख देवता हैं अग्निदेव, ऋग्वेद के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता, जिनके बारे में लगभग 200 सूक्त हैं। ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र ही अग्नि की स्तुति से शुरू होता है। अग्नि मनुष्य और देवताओं के बीच के माध्यम है। मनुष्य यज्ञ में जो भी आहुति देता है, उसे अग्निदेव ही धुआं बनाकर आकाश के देवताओं तक पहुंचाते हैं। इन्हें घर का अतिथि और पुरोहित कहा गया है। अगले देवता हैं सोमदेव। ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल पूरी तरह सोमदेव को समर्पित है। सोम एक विशेष दिव्य वनस्पति का रस है, जिसे यज्ञों में देवताओं को अर्पित किया जाता था। यह रस ऊर्जा, स्फूर्ति और अमरता की भावना देता है, इसलिए इसे देवत्व का स्थान मिला। अगले प्रमुख देवता इस श्रेणी के हैं बृहस्पति। इन्हें प्रार्थना, मंत्रों और ज्ञान का देवता माना गया है। वे देवताओं के पुरोहित अर्थात गुरु हैं, जो यज्ञ की विधियों को शुद्ध रखते हैं। एक और प्रमुख देव हैं पृथ्वी देव, साक्षात भूमि, जो सब जीवों को आधार देती है। ऋग्वेद में अक्सर धावा पृथ्व्यो मतलब आकाश और पृथ्वी को एक साथ माता पिता के रूप में पूजा जाता है। कुछ और प्रमुख देवियां हैं सरस्वती देवी। ऋग्वेद में वे साक्षात एक अत्यंत वेगवती और पवित्र नदी हैं, जो अपनी लहरों से पहाड़ों को तोड़ देती हैं। वे अन्न, शक्ति और बाद में बुद्धि देने वाली देवी बनी। एक और प्रमुख देवी हैं अरण्यानी देवी, वनों, जंगलों और वन्य जीवों की देवी, जो बिना कृषि से भी मनुष्यों और पशुओं को कंदमूल और फल देकर पालती हैं। एक और प्रमुख देवी हैं रात्रि देवी, अंधकार और विश्राम की सुंदर देवी, जो चमकीले तारों के रूप में हजारों आंखें धारण करती हैं और जीवों को सुखद नींद देती हैं।
तो इस प्रकार यह थी ऋग्वेद के देवताओं की मुख्य तीन श्रेणियां। ऋग्वेद के में वर्णित देवता ऊंचे आकाश की गहराइयों से लेकर हवा के थपेड़ों और हमारी रसोई में जलने वाली अग्नि तक में समाये हुए हैं। वैदिक ऋषियों के लिए देवता कोई ऐसी शक्ति नहीं थे जो दुनिया से दूर स्वर्ग में बैठे हों, बल्कि उनके लिए तो पूरी प्रकृति ही साक्षात ईश्वर थी। देवलोक के नियमों से बंधे सूर्य, अंतरिक्ष में बरसते बादल और पृथ्वी पर बहती नदियां, ये सब मिलकर हमें सिखाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक ही धागे से बंधा हुआ है, जिसे ऋग्वेद में ऋत यानी वैश्विक नियम कहा गया है। भले ही समय बदलने के साथ आज देवताओं के रूप बदल गए हों, लेकिन प्रकृति का यह संतुलन आज भी वैसे ही चल रहा है। ऋग्वेद हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि हम इसी विराट देव मंडल का एक छोटा सा हिस्सा हैं। सनातन की इस आदि यात्रा में आज मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक नए वैदिक देवता के रहस्य के साथ मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें नारायण नारायण।